ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जिन्होंने उस महिला को बेचारी को पैसे नहीं दिए। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि वो औरत बिसलेरी का पानी नहीं पीती होगी, कहीं बाहर जाती होगी तो भी नहीं पीती होगी। लेकिन वो अपने फूलों को डालने के लिए नॉर्मल पानी उधर अवेलेबल नहीं था, तो उसने बिसलेरी के पानी की एक बॉटल खरीदी और अपने फूलों के ऊपर डाला ताकि उनकी थोड़ी ताज़गी बनी रहे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। डिस्कस के 25th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज शाम को मैं यूं ही घूमने के लिए निकला। पैदल चलते-चलते थोड़ी दूर, मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक ट्रैफिक सिग्नल है। वहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं और अच्छी भीड़-भाड़ रहती है उधर, है ना? तो वहाँ पर जाते-जाते ऐसे ही वॉक करने के लिए निकला, मुझे कुछ काम नहीं था तो जाते-जाते मैंने देखा वहाँ पर एक महिला फूल बेच रही थी। फूल वो व्हाइट वाले फूल होते हैं ना, मोगरा होता है आई थिंक, वो वाले फूल टोकरी में रखे हुए उसने गोल माला बना के ऐसे गोल, और उसके ऊपर से एक गीला कपड़ा रखा हुआ था जिसकी वजह से वो फूल खराब ना हो। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल रुका, वो जा के सभी से पूछ रही थी कि फूल चाहिए, फूल चाहिए, फूल चाहिए, फूल चाहिए, है ना? मैंने देखा कि एक गाड़ी में से दो लोग बैठे हुए थे, एक औरत और एक आदमी। आदमी गाड़ी चला रहा था, तो जो उस गाड़ी के अंदर औरत बैठी थी उसने उसको बुलाया, फूल बेचने वाली को, और पूछा, फूल कितने का है, क्या है, कैसे है? पूछा होगा, मैं तो साइड में खड़ा था रोड पे। उसने कुछ फूल उससे लिए और बदले में उसको पैसे दिए। तो वो लेडी बोलने लगी कुछ और पैसे दो, शायद कुछ कम दिए होंगे। तो गाड़ी वाली जो महिला थी वो अपने पर्स के अंदर पैसे ढूंढने लगी, खुले पैसे नहीं थे उसके पास। इतनी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो गया और वो गाड़ी लेके चले गए वो लोग। कितनी बुरी घटना है ये कि एक फूल बेचने वाली महिला बेचारी जो पूरा दिन मेहनत करती है, वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ी रहती है, गाड़ियों को जा के पूछती है ना? आपके पास अगर चेंज पैसे नहीं है तो आपको फूल उसको वापस कर देने चाहिए थे, या फिर 2 सेकंड रुक के उसको 10 रुपए अगर फालतू भी दे देते तो क्या हो जाता। लेकिन इस तरीके से लेके चली गई वो लेडी। अच्छी बात नहीं थी, कहीं से कहीं तक भी। फिर थोड़ी देर के बाद मैं वहीं पे खड़ा रहा, मैं देखने के लिए, मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी थी कि अब ये लेडी क्या करती है, देखने के लिए मैं वहाँ पे रुका। देखा मैंने, वो बेचारी आई और एक उदास सा फेस लेके आई। उसके मन पे खुशी नहीं थी क्योंकि उस बेचारी का नुकसान हो गया। जितने का उसको मिलना चाहिए था पैसा उसके फूल का, उतना पैसा उसको नहीं मिला। वो वापस आके अपने रोड के किनारे साइड में एक डिवाइडर था, उधर बैठी और वो फ्लावर्स को अपने देखने लगी। ऊपर से जो कपड़ा उसका गीला था, वो कपड़ा था वो सूख चुका था। वो वहाँ पर 2-3 मिनट तक बैठी, इधर-उधर देखा उसने। साथ में जो छोटी-मोटी एक स्नैक्स की और पानी-वानी की शॉप्स होती है, वहाँ गई। वहाँ से उसने एक छोटी बिसलेरी की बॉटल परचेज़ की, हाफ लीटर, और वापस आके उसने उस पानी को पिया नहीं। पता है उसने क्या किया? उसने उस पानी को अपने फूलों के ऊपर डाला। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि वो औरत बिसलेरी का पानी नहीं पीती होगी, कहीं बाहर जाती होगी तो भी नहीं पीती होगी। लेकिन वो अपने फूलों को डालने के लिए नॉर्मल पानी उधर अवेलेबल नहीं था, तो उसने बिसलेरी के पानी की एक बॉटल खरीदी और अपने फूलों के ऊपर डाला ताकि उनकी थोड़ी ताज़गी बनी रहे। ऐसे लोगों के साथ जिनका अपने काम के प्रति कन्विक्शन इतना तेज होता है ना? जो अपने काम को समर्पित होते हैं, जो चीज़ वो खुद अपने लिए नहीं खा सकते, अपने लिए पानी क्या बेसिक चीज़ है, वो पानी खुद नहीं पी सकती, राइट? वो बिसलेरी का पानी खुद के लिए नहीं खरीद रही है, लेकिन वो अपने फ्लावर्स के लिए खरीद रही है। तो ये एक अंदर से ना मुझे इतना एक अजीब सी फीलिंग आई। मैंने जाके उससे पूछा कि आपने ये पैसे उसने नहीं दिए क्या, आपको गाड़ी वाली ने? तो वो बोलती है कि नहीं, उसने मुझे 20 रुपए कम दिए, और फिर कहती है कि मुझे पानी की बॉटल इसलिए खरीदनी पड़ती है जहाँ पे पानी नहीं मिलता। वैसे घर से एक बॉटल पानी लेके आती हूँ, सुबह ज़्यादा वज़न रख नहीं सकते क्योंकि तो वो फूलों का वज़न होता है टोकरी में, और ये लोग पैदल इधर-उधर चलते हैं तो इनके लिए मुश्किल होता है। कोई व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं है तो वो बोलती है कि सुबह एक छोटी बॉटल में पानी भर के लाती हूँ और वो दोपहर तक खाली हो जाता है, तो फिर मुझे अगर फ्री में पानी कहीं से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो खरीदना पड़ता है। ये बड़ी ही दुखदाई कहानी थी, साथ में सोचने पे मजबूर करती है कि पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग ऐसी हरकतें करते हैं।
जो किसी को उसके हक के पैसे नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को, हालांकि लोग मेरी वीडियो देखते नहीं है यार, 5-7-10 लोग देखते हैं, उसमें से भी 2-4 लोग तो जानने वाले ही होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने उस महिला को, बेचारी को पैसे नहीं दिए, तो उनको बुरा तो फील होगा, कहीं ना कहीं वो लोग सोचेंगे तो ज़रूर कि हमने क्या किया है, किसी को परेशान किया, किसी के मेहनत के पैसे नहीं दिए, किसी के सामान के पैसे नहीं दिए, मुफ्त का सामान लिया, है ना। और उस फूल को आप पूजा करोगे, बालों में लगाओगे, कुछ भी करो, लेकिन वो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। काफ़ी बार देखा है मैंने सेम सिग्नल पे या फिर इधर-उधर भी कि बसों में आने जाने वाले लोग, छोटे-छोटे बच्चे जो खिलौने या फिर बलून्स या फिर कुछ चीज़ें बेच रहे होते हैं, वो उनसे ले लेते हैं और जब बस का चलने का टाइम हो जाता है, सिग्नल जब ग्रीन हो जाता है, तो वो बहुत बार उनके पैसे बेचारों के छूट जाते हैं। वो थोड़ी दूर तक भागते भी हैं बस के पीछे, गाड़ियों के पीछे, इस उम्मीद में कि शायद उनके पैसे कोई दे दे। बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको कोई उनके पैसे देता है। पता नहीं पढ़ी लिखी जनता ऐसा क्यों करती है। अनपढ़ लोग भी करते होंगे, पर पढ़े लिखे लोग भी उसमें होते हैं। गाड़ी खरीदने के पैसे हैं लोगों के पास, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे हैं, परंतु उस महिला को उसके मेहनत के, उसके फ्लावर्स के 20 रुपए देने के लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास। अगर कोई पुलिस वाला चालान काट देता है उनका, तो क्या वो पैसे पे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 1000 का चालान, 2000 का चालान, 500 का, 200 का, जितने का भी चालान हो, वो उनको पे करना पड़ेगा। परंतु जो चीज़ उन्होंने खरीदी, जिस चीज़ को एग्री किया, उसके पैसे नहीं दिए। बहुत ही दुखद घटना है। ये सोच बहुत ही गलत है। अगर उनके पास पैसे चेंज नहीं थे, तो यार 10 रुपये फालतू ही दे दो ना। क्या हो जाता अगर आप एक बार किसी को 10-20 रुपये फालतू दे दोगे तो? या फिर उसके फूल वापस कर दो, वो आपके पैसे तो वापस दे देती। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई वेंडर जो है, जो चीज़ें बेच रहा है, फूल बेच रहा है, खिलौने बेच रहा है, बलून्स बेच रहा है, वो किसी के पैसे लेके भाग गया हो। मैंने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि ना ये लोग बड़े तेज होते हैं, जो गाड़ियों में बैठे लोग होते हैं। अगर इन्होंने कुछ 20 रुपए का खरीदा या 50 रुपए का कुछ खरीदा और अगर 100 रुपए का नोट दिया, तो ये लोग पहले पैसे देते नहीं हैं। पहले उससे वो 50 रुपए का सामान लेके गाड़ी के अंदर रखते हैं और बोलते हैं मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है, तुम पहले 50 रुपये और दो हमें। वो बेचारा 50 रुपये इनको देता है, उसके बाद वो ना 100 का नोट गाड़ी से निकाल के इनको बाहर देता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी ने इनको कीमत से ज़्यादा पैसे दिए हों और उस बंदे ने इनके छुट्टे ना लौटाए हों, वो बिना छुट्टे दिए इनको वापस चला गया हो। बहुत बार देखा है मैंने कि 10 रुपये 20 रुपये लौटाने के चक्कर में गाड़ी वालों को, वो जो बच्चे होते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे सामान बेच रहे होते हैं, गुब्बारे, पेन से, वो पीछे-पीछे गाड़ियों के भाग के शीशे के अंदर पैसे देते हैं, है ना? तो उन लोगों में इतनी ईमानदारी होती है, और ठीक इसके उल्टा जिन लोगों के पास पैसे हैं, उनके पास बेईमानी होती है। पता नहीं कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ जा रही है हमारी सोच। सोच करके शर्म आती है कि पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, अच्छी कंपनीज में जॉब करने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। बस आज की कहानी में सिर्फ इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उस तक पहुँचे जिसने भी ऐसी हरकतें की है, या जो भी ऐसी करता हो, ऐसी हरकतें जो सामान खरीद के किसी के पैसे ना देता हो। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।